हेलो गाइड्स, आज फिर से हम 42 का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि टेन ए बराबर रूट 3 और साइन बी बराबर 1/2। तो यहां पर क्या है, आपका दो दिया हुआ है, टेन ए और साइन बी। ठीक है, तो पहले आप टेन ए का देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो टेन ए बराबर क्या आपका दिया हुआ है, रूट 3 दिया हुआ है, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फिगर बना लो। दो फिगर का यूज होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। जो आपको इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बताए थे, सेम प्रोसेस होगा। जिसको आप क्या मान लो, ए बी, ऐसा करो, ए यहां मान लीजिए, सी। उसके बाद क्या होगा आपका, यहां पर बी बी है तो बी को आप यहां कर लो, ए सी। 10 का क्या हो, पी बाई बी होता है, तो पी आपका कितना दे दिया, रूट 3, और बी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो एच निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच रहने तो ये स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा रूट में। तो कितना आपका पी दिया हुआ है, रूट 3। रूट 3 का वर्ग कर दो, बी कितना है 1, एक एक का वर्ग। तो आप जानते हो रूट 3 को 2 बार करेंगे तो कितना होगा बाबू, 3 होगा। और एक का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। एक का वर्ग एक ही होगा, तो 3 एक कितना हो गया, 4। 4 का वर्गमूल आपका 2। तो ये आपका मालूम हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर इसका यहां पर निकाल देते, ये फर्स्ट फिगर का बताएं और ये सेकंड फिगर। इसका आप देख लीजिए, साइन बी का, साइन बी कितना है दिया हुआ, 1/2। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच। तो पी कितना हो गया 1 और एच कितना हो गया 2। तो आपको क्या निकालना है, बी। तो लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग रूट में आएगा, एच का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 का वर्ग कर दो, पी का मान कितना है 1, 1 का वर्ग कर दो। तो फिर कितना होगा, 2 का वर्ग आप जानते हो 4 होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये तो आपका 3 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो आपका बी आपको मालूम होगा कितना, रूट 3। अब क्वेश्चन पे आइए, साइन ए कॉस बी। तो आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्योंकि मान निकालना है आपको। तो साइन ए, ए तो यहां है, इसकी बात हो रही है। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है आपका, रूट 3, और एच कितना है आपका 2। तो रूट 3/2 होगा, गुने कॉस बी, बी की इसकी बात किया जा रहा है। कॉस का क्या होगा, बी बाई एच। तो बी कितना हो गया, रूट 3, और एच कितना हो गया 2। तो रूट 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, माइनस कॉस ए, फिर कॉस का क्या होगा, बी बाई एच 1/2 होगा, 1/2 गुने साइन बी। बी की बात हो रही है, पी बाई एच 1/2। तो कितना हो गया आपका, हल कर दो। तो रूट 3 और रूट 3 को गुना करते हैं तो कितना होगा आपका, 3 होगा। और 2 को गुना करेंगे तो 4। फिर 1 और 1 को गुना करेंगे 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इसको क्या करो, हल कर, कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम निकाल दो। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा आपका, 4 होगा। 3 माइनस 1 तो कितना होगा आपका, 2/4। 2 से कट जाएगा आपका 1/2। तो यह आंसर आपका निकल गया। इसी टाइप से फिर हम तीसरा हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि टेन ए बराबर कितना दिया, 1/√3। तो आप दूसरा नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन ए बराबर क्या दिया हुआ, 1/√3। ठीक है,
तो इसकी फिगर यहां बना देते हैं, ठीक है। किसकी? ए की बात, तो ए इसको आप मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। 10 का क्या फॉर्मूला होता है? पी बाई बी होता है। पी आपको मालूम है, बी मालूम है, एच निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच रहने तो ये इस वर्ग में है, बराबर के बाद जाएगा रूट में, तो पी कितना है आपका? 1, और बी कितना आपका दिया हुआ है? √3। फिर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। √3 का वर्ग 3, 3 1 कितना हो गया? 4। तो इसका कितना निकल गया आपका? 2। तो 2 आपको मालूम हो गया, ठीक है। फिर दूसरे फिगर के लिए देखिए, क्या आपका दिया हुआ है? आपका 10b। 10b बराबर कितना है आपका? √3। तो नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको b मान लीजिए, इसको a, और ये c। 10 का क्या होगा? p बाई बी, तो p आपका कितना दिया हुआ है? √3, और b आपका कितना दिया हुआ है? 1। इसमें भी आपको क्या करना होगा? h निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर, ये वर्ग में है, बराबर के बाद जाएगा रूट में, √3 का हो जाएगा वर्ग प्लस बी 1 का वर्ग। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 प्लस 1 कितना होगा? √4। इसका कितना वर्गमूल होगा? 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आपको मालूम हो गया। अब क्वेश्चन यहां लिखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो साइन का क्या होगा? पी बाई एच होगा। तो पी 1 है और एच कितना आपका? 2। तो 1/2। कॉस बी कह रहा है, तो कॉस का क्या होगा? बी बाई एच होगा। तो 1/2 प्लस कॉस ए, फिर कॉस ए का क्या होगा? बी बाई एच, √3/2। फिर साइन बी, साइन बी का पूछा जा रहा है पी बाई एच, तो √3/2। चलिए, अंश अंश को गुना कीजिए, हर हर को, तो 1 और 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 2 और 2 को गुना करेंगे 4, प्लस √3 को गुना करेंगे 3, और 2 दूनी 4। इसकी जब लघुत्तम आप निकालोगे तो कितना होगा? ये 4 होगा, 1 प्लस 3 कितना होगा? 4, 4/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। 42 का 2 और 3 हल कर दिए, और आगे हम लोग 4 5 हल करेंगे। तो